ये हैं दो सहेलियां शगुफ्ता और महानूर जो कि एक निजी स्कूल में टीचिंग के फराइज सरंजाम देती हैं। इन दोनों सहेलियों ने स्कूल में कैंटीन चलाने वाले नौजवान से मोहब्बत की शादी कर ली। मोहब्बत का आगाज कब हुआ, क्या आमिर दोनों बीवियों के साथ एक ही घर में रहते हैं, जानिए इस वीडियो में। तो लोग आपसे कोई तावीज वगैरह ले रहे हैं? मुझे पीर का पता पूछ रहे हैं आज तक। मेरे वालिदैन की तरफ से मेरी पसंद की शादी की आज़ादी थी मुझे। आमिर भाई छा गए हैं आप तो। आमिर भाई हैवी, असल में चाहता हर कोई है, कर नहीं पाता हर कोई। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सौतन लाखों में एक। ये मोहब्बत की कहानी शुरू होती है और फिर ये मोहब्बत की कहानी शादी तक और इस इज़्दवाजी जिंदगी तक कैसे शुरू हो जाती है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़े लकी हैं। बड़ा मुश्किल है लोगों को तो एक साथ दो। बस जी ये अल्लाह का करम है जी। अच्छा। वरना लोग तो सोचते ही हैं लेकिन मेरे साथ ही हो गया। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? इससे पहले बड़ी मीम्स बनी हुई हैं, वो कोई लोग गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर हजरात तो दो बीवियां ले आते हैं, आप कैंटीन चलाने वाले कैसे दो बीवियां ले आए? बस जी असल में मैं कैंटीन चलाता था इंस्टीट्यूट में, तो ये भी वहाँ पर होती थी। तो बस वो फिर ऐसा ही होता है कि वो वहाँ पर आना, वो कैंटीन पे जो मतलब मुसलसल डेली आ रहे होते हैं, तो वो फिर उनको देखना और वो इस तरीके से वो पसंदीदगी वो बीच में आ जाती है। तो वो इस तरह से बार पहले हुआ, पहले फिर इनसे शादी हुई, फिर बाद में इनसे शादी हुई। वरना अमूमन लोग तो बेचारे आते हैं, वो तो एक शादी नहीं हो रही होती है उनकी, और कहते हैं आपने तो दो कर ली हैं। तो लोग आपसे कोई तावीज वगैरह ले रहे हैं? मुझे पीर का पता पूछ रहे हैं आज तक। अच्छा। तो बताया नहीं? नहीं, सबको नहीं बताया। क्या वजह, बताए ना? हैं? बताया इसलिए नहीं है कि पीर झूठे होते हैं। तो जब आपने इनको बताया कि मैं आपकी ही सहेली से शादी करना चाहता हूँ, तो इनके क्या जज्बात थे उस वक्त? जज्बात बहरहाल कोई इतने हौसला अफजा नहीं थे, लेकिन बहरहाल एतराज भी कोई खास नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इजाजत मुझे दे दी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपके पास आया करती थी और तब से आपको मोहब्बत हो गई थी? पहले इनसे मोहब्बत हो गई थी, फिर उनसे मोहब्बत हो गई थी? बस जी ऐसा ही कुछ है। हाँ, वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद थी। वो ऐसे होता है ना कि चलो ये कोई एक तो हामी भरेगा। तो इनसे आपने शादी कर ली, उनके बाद आपने इनके लिए जब इनविटेशन भेजा, इनका क्या रिएक्शन था? जब मतलब आप पहले इनसे मैरिज हो चुकी थी, फिर इनके लिए भेजा गया इनविटेशन, तो क्या इनका रिएक्शन क्या आया था? उनका रिएक्शन हौसला अफजा था, क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती थी, तो इसलिए उन्होंने इनकार नहीं किया। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा ही। तो मुझे ये बताएं कि ये मोहब्बत स्टार्ट कैसे हुई? आप शॉप पे अपना काम क्या करते थे रूटीन वाइज? ये कोई उधार वगैरह कोई आपका बकाया रह गया था? वो असल में सीन ये हुआ कि जब मैंने प्रपोज किया तो ये गुस्से में वहां से चली गई थी, और उस दिन जो खाया पिया था उसके पैसे भी नहीं दिए थे। अच्छा। हाँ जी। वो पैसे अब ले लिए या अभी रहते हैं? नहीं जी, वो अभी तक रहते हैं जी, वो नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो जो आपकी फैमिली थी उनका कैसा रिएक्शन आया जब आपने एक शादी कर चुके हैं, दूसरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और आपके खुद के क्या जज्बात थे? मैं तो खुश था, लेकिन जो बाकी मेरी फैमिली में मतलब मेरे बहन भाई वगैरह, तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। तो वो कहते कि यार एक शादी कर तो लिए, दोबारा दूसरी क्यों करनी है? तो मैंने कहा कि मुझे पसंद है, मैं करना चाहता हूँ। तो बहरहाल तो ये था कि उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, और मैंने फिर आखिरकार कर ही ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने आपको आप ही की सहेली के बारे में कहा कि मैंने उनसे शादी करनी है, तो आपका कैसा कोई तिल मिला नहीं गई थी एक दफा? तो हाँ, एकदम से झटका तो लगा था, ये क्या होगा, मगर ये है कि फिर मैंने कहा जब इनका है अब दिल करने का शादी, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहती थी कि चले मेरी सहेली मेरे ही घर में मेरे साथ हो जाएगी? पहले मुझे नहीं पता था, मगर बाद में जब पता चला मैंने कहा हाँ इसके साथ तो अंडरस्टैंडिंग मेरी इतनी है, तो क्यों ना हम दोनों साथ ही रह लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग इकट्ठे पढ़ाया करते थे, अब आप इकट्ठे रहते हैं, तो किस तरह की फीलिंग है, कैसा फील करते हैं एक ही घर में, एक ही मतलब अंडरस्टैंडिंग भी रखना? और जी ऐसा कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह से अच्छे रहते हैं हम लोग, घुल मिल के रहते हैं, अब बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं हम लोग, हर काम जो भी हमारा होता है हम सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली दफ़ा ये सोचा कि अब उनके घर जाना है रिश्ता लेकर, तो आप तो बड़ी
बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन होगी, कैसे वहां तक गई, क्या इनको कहा था, क्या मैसेज किया था? बस हिम्मत की, जाहिर सी बात है, हस्बैंड थे, मोहब्बत थी इनसे, इनको छोड़ तो नहीं ना सकते थे, तो उनके बगैर रह भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए फिर मैं गई और फिर वो उनका प्रपोज लेके फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक है? आपका तो दो लोग आपका ख्याल रखने वाले हैं, आप तो ठीक होंगी, बल्कि वक्तन फवक्तन हेल्दी होती जा रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खाते पीते घर से हूँ मैं। वो खाते पीते घर के साथ ही रहती हैं। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने आपको फर्स्ट मैसेज किया कॉल पे या खुद आपके घर चल के आई थी अपने ही हस्बैंड के रिश्ते के लिए? मुझे आमिर पसंद तो थे, वहीं कैंटीन से ही। जब ये मेरे घर रिश्ता लेके आया तो मैं बिल्कुल एकदम राजी होगी, मैंने कहा ठीक है। तो आपके वालिदैन ने कुछ नहीं कहा कि क्या हो रहा है? मेरे वालिदैन की तरफ से मेरी पसंद की शादी की आज़ादी थी मुझे, उन्होंने मेरी शादी में शिरकत नहीं की, फिर मैंने इनसे कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब माशाल्लाह से आप दोनों इकट्ठे हैं, तो किस तरह जो जिंदगी का जो सफर है वो कैसा चल रहा है, कैसी जिंदगी गुजरी है, आप पहले बता दें। हम बिल्कुल बहनों की तरह रहते हैं, नोक झोंक होती रहती है, जाहिर है एक ही घर में रहते हैं तो, लेकिन हमें ये फीलिंग नहीं आती कि हम दोनों आपस में सौतने हैं। हमें ये फील होता है कि हम वही दोस्त हैं और बहनें। तो अभी भी कहीं का कोई टीचिंग का कोई प्लान है कि किसी स्कूल में टीचिंग करनी? नहीं, फिलहाल हम अपना YouTube चैनल बना रहे हैं, तो फिलहाल टीचिंग का प्लान ये है कि अगर घर में कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ानी हुई तो वो पढ़ा लेंगे, नहीं तो टीचिंग नहीं करनी। बच्चे वगैरह आते हैं आप लोगों के पास, पढ़ने के लिए आते होते हैं? बिल्कुल, मेरे पास आते रहते हैं बच्चे, मेरे इधर कॉलोनी में ही हैं। अभी भी मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे नेबर्स वगैरह सब, तो वो कह रहे थे कि भी हमारे बच्चों को पढ़ाएं आप, तो मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकती अभी टाइम, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर कैरी करूँगी इसको। आप दोनों बिल्कुल, आप दोनों टीचर रही हैं, तो टीचर की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। सुबह मॉर्निंग में रेडी होना फास्ट और फिर स्कूल चले जाना, फिर वापस आना, तो फैमिली को भी टाइम देना। तो अब किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, क्या कर रहे हैं? अभी तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, करते क्या हैं साथ के साथ? फिलहाल इसीलिए हमने अभी YouTube चैनल बनाया है, तो हम YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं। हम कोई जॉब वगैरह फिलहाल नहीं कर रहे, टीचिंग नहीं कर रहे। किस नाम से आप लोगों का चैनल है? महानूर आमिर। महानूर आमिर चैनल के नाम से हाँ जी, आप लोगों ने एक चैनल बनाया? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब व्लॉग्स भी बनाने हैं और फैमिली को भी टाइम देना है, तो काम डिवाइड कर रखे हैं। खाना आमिर साहब बना लेते होंगे, कपड़े आमिर साहब के पास हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही मैनेज करते हैं। इवन कि हम आमिर के जो शॉप के काम होते हैं वो भी हम मैनेज करते हैं। जो घर की होती है, कुछ प्रिपरेशन होती है, वो घर से ही हम करते हैं, शॉप पे भी जाती है वो चीज़ें, तो हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं और इनको घर के लिए कोई काम के लिए हम लोग इनको इंसिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताइएगा, आपने दोनों सहेलियों से शादी करके आपने तो छक्का लगा ही लिया, तो आपके दोस्तों की तरफ से कैसा रिएक्शन था जब जो करीबी जो क्लोज दोस्त होते हैं? दोस्तों के दोस्त तो बहुत खुश थे, वो तो आकर बैठ के इस तरह से मुबारकबादें दी, आमिर भाई छा गए हैं आप तो, आमिर भाई हैवी, कोई तावीज़ हमें भी दें। वो तो ऐसे बस, असल में चाहता हर कोई है, कर नहीं पाता हर कोई। अभी अगर मैं कोई सॉन्ग सुनना चाहूँ तो कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दें, मुश्किल सिचुएशन ज़रूर है कि दोनों को एक ही सॉन्ग डेडिकेट करना है। चलें आपके लिए आसानी कर देते हैं, एक उस सिचुएशन पे एक सॉन्ग सुना दें, अब मौजूदा सिचुएशन पे एक सॉन्ग सुना दें। वो सिचुएशन पर ही सुना देता हूँ बस। वो न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था कहीं हो गया। तुझको तो प्यार से जीना, लाख कर ले तू इनकार से जीना, दिलदार से जीना, दिलदार से जीना। अच्छा, आप कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट करें? मैं अपनी सौतन के लिए एक शेर सुनाना चाहूँगी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सौतन लाखों में एक। ये बात तो तुमने कभी नहीं बताई मुझे। ये फैमिली की, ये आप फैमिली की अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं, जहाँ पर इतनी मुश्किलें हैं महंगाई के इस दौर में, जहाँ पर लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, वहाँ पर ये फैमिली किस कदर खुश हैं, आपस में किस तरह इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है आपने देखा। आमिर साहब ने गाना भी डेडिकेट किया। और आमिर साहब, मुझे ये बताएं, जो नौजवान आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देंगे? मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं
जो ये कहते हैं कि आमिर भाई के तरीका बताएं, कोई तवीज़ बताएं, मतलब चाहते सब ही हैं। हाँ जी, हमारे माशरे में सब दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। एट दी एंड मुझे आप बताइएगा कि क्या कहेंगी जो बच्चियां मोहब्बत की शादी या पसंद करती हैं लेकिन वालिदैन को कह नहीं पाती, तो क्या उनको क्या पैगाम देंगी? कई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या कहेंगी उनको? बच्चियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पहले वालिदैन को राज़ी करें, अगर वो राज़ी नहीं होते तो फिर आप खुद देख लें। और वालिदैन से मैं ये कहूँगी कि बच्चियों का हक है तो उन्हें उनका हक इस्तेमाल करने दें, चाहे वो किसी भी शख्स से शादी करना चाहती हैं, आप उनके लिए सिर्फ दुआ करें। जी तो नाजरीन, आपने जाना मेरे साथ ये फैमिली मौजूद थी जिन्होंने 2 सहेलियों ने एक नौजवान से शादी कर ली और नौजवानों को, कंवारों को ये पैगाम देते हैं कि भाई कुछ हिम्मत करें, कुछ आगे बढ़ें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।